डॉक्टर संजय निषाद आपके पास आते हैं। जिस तरह से खुले तौर पर ऐलान हो चुका है कि आप बीजेपी के साथ यहां पर गठबंधन कर चुके हैं और अधिक से अधिक आप दोनों की कोशिश ये रहेगी कि जो 403 का लक्ष्य है उसको पाएं, 350 को निश्चित रूप से पार करने का लक्ष्य अब आपने मिला जुला बना लिया है। क्या आपस में बात हुई है दोनों पार्टियों के बीच में, और क्या वो एक मिनिमम बैलेंस का आपका प्रोग्राम बना है कि जिसके चलते आप दोनों एक साथ चुनावी मैदान में? तो पहले आपको बधाई दूंगा कि इस दबे कुचले ये कमजोर और निर्बल समाज की आवाज को आज जनता तक, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक जो ऐलान गठबंधन है, 2019 से हम लोग गठबंधन में हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जीत सुनिश्चित करने के लिए आज ये औपचारिकताएं पूरी की गई कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सामंजस्य स्थापित करके दोनों पार्टी मिलकर हम लोग बूथ पर जहां यूथ हैं, जहां महिलाएं हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, जहां भी हों वहां हम लोग पहुंचकर हम लोग उस समाज को, उस गरीब समाज को, जो 70 साल से उस कमजोर समाज जिनके पास एक दिन की रोटी नहीं है, उनके कपड़े नहीं है, उनके पास घर है, उनके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों की जो एक आवाज है निषाद पार्टी, ये प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है कि आज के दिन में कि हम लोग इस आवाज को आज भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा है। 2022 के चुनाव के लिए हमारे पास समाज के लोग इस देश को आजाद कराए थे। इनके साथ 578 जातियां थी आजाद कराने में। कैंपा सैमन अंजार कमेटी 1949-50 बना था। कांग्रेस ने उस कमेटी के रिपोर्ट को ही कूड़ेदान में डाल दिया कि जिसने देश को आजाद कराया हो। फिर हमारे समाज के लोगों से दोस्ती बंद कर दिए। तब हमारा संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्डर, खरोट, कोली सात नामों से है। जब 1992 तक हम लोग अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मझवार के नाम से मिलता था, हमारे पुकारू नाम को पिछड़ी जात में डाल के हमें हमारे प्रमाण पत्र को, हमारे समाज के आरक्षण को रोका गया है। पिछड़ी जात में हम है नहीं। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल के ये कह दिया कि पिछड़ी सरकार में अनुसूचित है। तो आज के दिन में विसंगति जो ऑफिस वालों ने इससे ये जो विसंगति पैदा कर रही है, इस विसंगति को जो कलर की त्रुटि है सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसके इस समाज के लिए, इनके हक अधिकार के लिए इनको मिल सके, उसके लिए उन्होंने सार्थक पहल की। और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप दिया कि इनकी जो भी संवैधानिक रूप से है, कानूनी रूप से है, इनके नियमानुसार इनके सब कुछ मिल जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सार्थक पहल जारी हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कह दिया कि भाई 2022 में हम निषाद पार्टी को सम्मानजनक सीटें देकर हम लोग इनके साथ रहकर चुनाव लड़कर इनके हक सीटें देने का काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके ऊपर भरोसा जताया है तो उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई। वो जिम्मेदारी इस लिहाज से आ गई कि डॉक्टर संजय लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी दलितों का शोषण करती है, दलितों पर ध्यान नहीं देती है। तो अब ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आने वाली है कि आपको दलितों को जाकर समझाना पड़ेगा कि उनका हित कहां पर है। क्योंकि एक तरफ मायावती बोल रही है कि दलितों का अगर कोई हित देखता है, साधता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि दलितों को आपको समझाना पड़ेगा कि बीजेपी उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। ये आप कर पाएंगे? 4 बार सरकार थी बहन जी की, और गांव का दलित कैसे दलदल में आप समझ सकते हैं ना। उनके चंगू मंगू हीरो हैं, बाकी सब गांव का दलित अभी भी जीरो है। 4 बार कम नहीं होती सत्ता लेना। 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, वो दलितों के भरोसे वोट लेते रहे, लेकिन क्या कलम चलाया? उन लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया। हम कहते हैं पिछड़ों के नाम पर 5 बार माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी ने लिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि जो बहन जी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं वही पूरे संविधान के उस आरक्षण पर कब्जा कर लिए। गांव का गरीब और रिक्शे वाला भी परेशान है। आज के दिन में पिछड़ों के नाम पर आप देख लीजिए किस तरीके से है, क्या नंगा नाच है। तो आज के दिन में दलित पिछड़ा जो है उसे समझाने में हम लोग कामयाब इसलिए होंगे कि उनको दर्द बहुत है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चाहे हर बिरादरी के कमजोर आदमी को हर जिले पर स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके बच्चे आईएएस पीसीएस बन सके, उनके लिए अलग से कोचिंग होना चाहिए, उनके लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए। आज के दिन में देख लीजिए जिनके पास रुपया होगा उनके बच्चे आईएएस पर कोचिंग पर आईएएस हो जाएंगे, जिनके पास रुपया नहीं होगा बेटा उसका रिक्शा चलाएगा। ये सारी चीजें मुद्दे हैं। वो समय आने पर, अभी तो हम 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर बड़े बड़े राम मंदिर के मुद्दे, धारा 370 हटा के इतिहास रख सकती है। 2 साल 1.5 साल से कोरोना था और हमारे जो जटिल मुद्दे थे जो पिछली सरकार बहन जी ने अब कैसे इनको बर्बाद कर, कैसे इनके अधिकारी कर्मचारी ने बर्बाद किए।
आज के दिन में जो इनका रोजी रोटी था, वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4 की जमीन थी, इस पे ताल घाट नदी इनकी रोजी रोटी थे। जब एक गद्दी पर 2007 में बैठी तभी इन्होंने उसको काला कानून लाकर इनको छीन लिया और ग्राम सभा को दे दिया। बताइए, किसी का जिसका वोट लिया हो, काला कानून बनाकर उसका रोजी रोटी छीना जाए, वो समाज कैसे नहीं वोट देगा? वो समाज सब इकट्ठा हो रहा है और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 2022 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जी, तो जिस तरह से 2022 में आप मैदान में जाने वाले हैं, पूरा देश आपको प्राइम न्यूज के माध्यम से इस वक्त देख रहा है, सुन पा रहा है। आप जिन मुद्दों के साथ बीजेपी के साथ हैं वो भी प्राइम न्यूज के दर्शक समझ पा रहे हैं। आप क्या ये समझा सकते हैं कि 2022 में आपकी पार्टी की तरफ से क्या वो मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे? पहला मुद्दा है कि हम हर जिले में फ्री शिक्षा के लिए, मतलब उन सब गरीबों के बच्चे के, हर जाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग सेंटर स्किल डेवलपमेंट के लिए खुलवाएंगे। और मैं एक दूसरा मैं माननीय शीर्ष नेतृत्व से बात कर चुका हूँ कि गरीबों के बच्चों का इलाज मैंने बताया कि जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा रिसर्च चलाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा जो है वो तड़प के नहीं होगा, तड़प के मर जाएगा, जिसके पास पैसा होगा इलाज हो जाएगा। ऐसे में ऐसे सारे समाज के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में वो दिया जाए। 70 साल से जिन्हें सताया गया है उन्हें कम से कम संविधान में मिले हुए आरक्षण देके इनके सिस्टम से उनके हिस्से को देने का काम किया जाए। ये 18% मछुआ समुदाय है जो आरक्षण की विसंगति को, आरक्षण जो है इनके 70 गुना उलझा रखा था, कांग्रेस ने फाइल गायब करा दिया। बसपा जो है इस पे स्टील है, समाजवादी पार्टी पिछड़े से निकाल कर फिर चाहती है, 30 साल से लटका कर इनके नौकरियों पर जमाती है। दिल्ली में प्रजापति महासंघ मुकदमा करता है कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित कर दिया जाए। उसमें दिल्ली सरकार कहती है भाई ये राज्य और केंद्र का मामला है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी डेट दे देती है कि भाई ये 17 पिछड़ी जाति के हथियार नहीं है। तो कथनी करनी में अंतर है ऐसी सरकारों के, इसलिए समाज दूर होता गया है और निर्बल इंडियन सोशल हमारा के साथ इसलिए आ रहा है, तेजी से जुड़ रहा है। ये निर्बलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, जो 70 साल से जिसकी आवाज को सुना नहीं गया। 2000 माननीय विशंबर जी जो थे बसपा में विधायक से मंत्री बने थे, एक बार एक स्वागत समारोह था, वहां चले गए और एक हमारे समाज का बच्चा एक ज्ञापन दे दिया कि साहब बहन जी से बात करिए, हमारा भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहन जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी सुविधा रही, लेकिन उनके बिरादरी के जिला अध्यक्ष था, बहन जी से फोन कर दिया, अरे निषाद आरक्षण मांग रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहे हैं। पता चला फोन गया, उनका मंत्री पद वहीं खत्म हो गया, गाड़ी वापस हो गया। जहां पिछली सरकारों में हमारे मुद्दे को सुनने के लिए किसी नेता, किसी मंत्री को इजाजत नहीं था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, जो सब लोग मिलके इस वंचित समुदाय के जो भी मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए पहल कर रहे हैं। और जब बहस होता है उसके बाद परिणाम होता है, बहुत जल्दी इसके सामने आने वाले हैं। जी डॉक्टर संजय, एक चीज आपसे मैं और यहाँ पर समझना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार आप सीटों की बात आपने एक बार भी नहीं की कि हमको इतनी सीटें चाहिए, तो मतलब ये मान के चला जाए कि अधिकतम सीटों, अधिकतम प्रतिनिधित्व तो आपका लक्ष्य न होकर आपके समाज की, आपके जाति वर्ग की, साथ ही दलितों की बात को पहुंचाना और उनके हिसाब से कार्य करवा पाना सरकार से, प्राथमिकता यह है आपकी? नहीं, पहले हमें 13 जनवरी 2021 को गोरखपुर में लाखों लोग आए थे, प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो 70 साल से इनका उलझा हुआ मामला है उसे भाजपा सुलझा रही है और सुलझाते ही हमारे को कोई भी सम्मानजनक सीटें दे देती है। निश्चित रूप से सीट भी चाहिए, जीत भी चाहिए और मुद्दे, और तीनों कुछ भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है और जल्द आपके सामने आएगा। जी।